फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें फिर से हुआ को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ यू को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही में वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी पावर को रिवील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा हुआ खुशी हो रहा होता है कि तभी उसके पीछे से जो वाटर वाली लड़की है वो काफी तेजी के साथ हमारे हुआ के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। लेकिन तभी हमें यू को दिखाया जाता है जिसका कि हमला उस फायर वाली लड़की को लगने वाला होता है कि तभी उनके बीच में किसी तरह की चीज आती है, वे उन दोनों को वहीं पर रोक लेती है और साथ ही में जो यू का हमला है उसे भी वहीं पर ही डिसअपियर कर देती है और साथ ही में वही टेक्निक हमारी वाटर वाली लड़की को भी हमारे हुआ के ऊपर हमला करने से रोक देती है। अचानक से ये सब इस तरह से रुकता हुआ देखकर वो तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे भी एक्टिंग करने की जरूरत है। इतना कहने के बाद हुआ भी वहाँ पर ऑस्कर विनिंग लेवल वाली एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर इल्यूजन पैलेस की जो लड़की है वो वहाँ पर पहुंच जाती है और उसने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे लोगों को वहाँ पर रोका होता है। उसे वहाँ पर देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही में जो यू और जो वाटर वाली लड़की है उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं क्योंकि उसने उनकी मदद की थी और उन्हें वहीं पर रोका था ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचाए। लेकिन तभी वो फायर वाला लड़का काफी तेजी के साथ उस इल्यूजरी पैलेस की लड़की के पास जाते हुए उसे कहता है कि तुमने मेरी मदद की, इसीलिए इस मांगा का जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपनी जान देकर भी तुम्हारा एहसान चुकाएगा। ये सुनने के बाद जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की होती है वो उस फायर बॉय से कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो इल्यूजरी पैलेस की लड़की हमारे यू के पास आते हुए उससे कहती है कि जब तुम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे तब तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था। ये सुनने के बाद यू उसे कहती है कि मैं जब उसके साथ लड़ाई कर रही थी तब मुझे अचानक से गुस्सा आने लगा, ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट रिलम में कोई तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनने के बाद इल्यूजरी पैलेस की लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि सीक्रेट रिलम में ऐसी कोई चीज है जो कि एक दूसरे को मारने के लिए इनकरेज करती है और जो कि मैं इल्यूजरी मैजिक की कल्टीवेशन करती हूँ, इसीलिए मैं अब तक इससे बची हुई हूँ। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर स्टार स्काई सेट ने इतने डेंजरस सीक्रेट रिलम में हमें क्यों डाला। ये सुनने के बाद वो उनसे कहता है कि जब मैं सीक्रेट रिलम के अंदर आ रहा था तब मैंने डेमन सेट का जो ऑरा है उसे सेंस किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार स्काई सेट है और जो डेमन सेट है वो आपस में मिलकर यहाँ पर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि जो हेवनली समिट है वो सिर्फ हम सब लोगों को मारने के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर जो फायर बॉय वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ लेकिन मुझे अभी तक डेमोनिक ऑरा क्यों महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास किसी तरह की मिस्टीरियस एबिलिटी है जो कि मुझे उससे बचाती है, बिल्कुल यू की तरह। ये सुनने के बाद वाटर वाली लड़की उस फायर बॉय से कहती है कि हाँ तो हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है पागलपन की। फिर जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो कहती है कि सिर्फ हम ही इसके वजह से इफेक्ट नहीं हुए हैं, इस सीक्रेट रिलम के अंदर जितने भी डिसाइपल्स है वो सारे सीक्रेट रिलम के वजह से इफेक्ट हुए, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उन सब लोगों को ढूंढकर उन्हें इस अफेक्शन से बाहर निकल कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनने के बाद यू उन सबसे कहती है कि इस सीक्रेट रिलम के अंदर 4 अलग अलग रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। चलो हम सब लोग अलग अलग होकर यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स है उनकी मदद करें। ये सुनने के साथ ही जो वाटर वाली लड़की और जो फायर बॉय है वो 2 अलग अलग रीजन में चले जाते हैं। वो दोनों एक एक रीजन में जाने की वजह से वहाँ पर 3 लोग बचते हैं, लेकिन अभी भी 2 रीजन बचते हैं। लेकिन 3 लोग आखिर 2 रीजन में कैसे जाएंगे, इसीलिए वो ये सब सोचने लगते हैं कि आखिर सीनियर ब्रदर हुआ किसके साथ जाएंगे। लेकिन तभी हुआ उन दोनों से कहता है कि मुझे अभी अभी एक बात याद आई, इसीलिए मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा, तो जूनियर सिस्टर यू अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद यू भी हमारे हुआ से उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि जाते हुए अपने मन में ये सोच रहा होता है कि जब जूनियर सिस्टर मेरे साथ नहीं होती तब मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसे मैं काफी आसानी से कर पाता हूँ। इतना कहने के साथ ही जो हुआ है वो ईस्ट की तरफ चला जाता है। हुआ के जाने के बाद जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो हमारे यू से कहती है कि तो फिर चलो हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन तभी जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो हमारे यू के करीब आती है, उसके कान में कहती है कि मैं हेवनली समिट में इसीलिए आई क्योंकि मेरे जो मास्टर है उसने हेवनली समिट के अंदर कोई भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी का कनेक्शन सीधा स्टार स्काई सेट से जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझसे यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। ये सुनने के बाद यू उस इल्यूजरी पैलेस की लड़की से कहती है कि आखिर किस तरह की भविष्यवाणी। ये सुनने के बाद इल्यूजरी पैलेस की लड़की हमारे यू से कहती है कि इसमें सिर्फ 8 ही शब्द है, ग्रुप बने हुए जो स्टार्स है वो नीचे गिर जाते हैं और जो किंग वन ब्लेड है वो उभर के ऊपर आता है।
किंग वन ब्लेड का नाम सुनने के बाद जो यू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती कि क्या किंग वन ब्लेड उभर के आएगा। आखिर इस भविष्यवाणी में किंग वन शॉर्ट सेट के बारे में कैसे कहा गया है? क्या इसका ये मतलब है कि ये जो भविष्यवाणी हुई है वो किंग वन शॉर्ट सेट के रिलेटेड है? ये सुनने के बाद इल्यूजरी पैलेस के लड़के हमारे यू से कहती कि मुझे भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने मास्टर से पूछा और उन्होंने कहा। ये सुनने के बाद यू से कहती कि इतना भी सस्पेंस तैयार मत करो, जल्दी से मुझे बताओ। ये सुनने के बाद इल्यूजरी पैलेस के लड़के हमारे यू से कहती कि मेरे मास्टर ने मुझसे ये कहा कि जब समय आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इतना कहने के बाद यू को छेड़ते हुए उसे कहती कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। इतना कहने के साथ ही वो लोग ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर वहां से सीन चेंज और हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वहां पर काफी ज्यादा मारपीट हुई है। तभी वहां पर इल्यूजरी पैलेस की लड़की और हमारी यू पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद वहां पर पड़े हुए खून को देखने के बाद इल्यूजरी पैलेस की लड़की कहती है कि ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लगता है कि यहाँ पर काफी बुरी तरह से लड़ाई हुई है और ये खून काफी ज्यादा ताजा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी यहाँ पर लड़ाई की है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन तभी हमारी यू को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो काफी तेजी के साथ एक जगह के ऊपर हमला कर देती है और जहाँ पर यू ने हमला किया होता है उस जगह से कोई तो बाहर निकलने लगता है। जैसे उसका और हमारी यू महसूस करती है वैसे वो कहती है कि तो एक डिमोनिक ऑरा है। तभी हमें वहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर दिखाया जाता है जिसने कि हमारी यू के हमले को काफी आसानी से रोक लिया होता है और वो हमारे यू की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल लड़कियां मुझे मिल गई। फिर जो यू है उस लड़की से कहती है कि तुम डिमोन सेट के आदमी हो, मुझे बताओ क्या क्रिस्टल स्काई सेट और तुम लोग मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन तभी जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो हमारी यू से कहती है कि उसके साथ संभल कर डील करना, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन लेवल है वो हमसे भी कई गुना ज्यादा है। फिर वो डिमोनिक कल्टीवेटर हमारी यू के ऊपर हमला करते उसे कहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे डिमोन लॉर्ड को सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं। तुम्हें भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि तुम भी हमारे डिमोन लॉर्ड के लिए एक सैक्रिफाइस के तौर पर मारे जाने वाले हो। डिमोनिक सेट के डिसाइपल को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर यू भी जल्दी से अपने स्वॉर्ड में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस डिमोनिक सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देती है और यू का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो डिमोनिक सेट का जो डिसाइपल है वो खिसकते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। लेकिन इंजर्ड होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन तुम जैसी चीटियां हमारे डिमोनिक सेट के पावर के सामने कैसे टिक सकती हो। इतना कहने के बाद वो अपने आप को डेमन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। उसे डेमन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर जो यू और जो इल्यूजरी पैलेस के लड़के हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें उस डेमन सेट के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद वो एक जोरदार चीख मारते हुए अपने ऑरा से यू और उस इल्यूजरी पैलेस के लड़की के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से यू और जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। यू और इल्यूजरी पैलेस की लड़की को चोट पहुंचाने के बाद वो जो डेमन सेट का डिसाइपल है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इल्यूजरी पैलेस के लड़के ने अपनी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर दो क्लोन को छोड़ा होता है और वो उस हमले से बच जाते हैं। लेकिन हमारी जो यू होती है उस हमले से थोड़ी सी इंजर्ड होती है। उन दोनों को सही सलामत देखने के बाद वो जो डेमन सेट का डिसाइपल है वो हमारी यू से कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस तरह से छुपना बंद करो क्योंकि तुम मारे जाने वाले हो। इतना कहने के बाद वो अपने औरत से काफी सारी चेन बनाते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। उनमें से एक चेन सीधा आकर हमारी यू के हाथ के ऊपर लग जाती है, जिसके वजह से उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। फिर वो जो डेमन सेट का डिसाइपल है वो अपने चेन का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों लड़कियों को जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद जो इल्यूजरी पैलेस के लड़के और जो यू है उन जंजीरों से छूटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वहां पर स्ट्रगल करते हैं वैसे वैसे उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो कम होती जा रही होती है। इसीलिए वो जो डेमन सेट का डिसाइपल है उन दोनों से कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, तुम्हारे लिए तो ये ऑनर की बात होनी चाहिए कि तुम हमारे डेमन लॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल होने जा रहे हो। और हमें यू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक चुके होते और वो अपने मन में ये सोच रहे होते क्या ये सब यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन तभी उसे हमारी हुआ की बातें याद आने लगती है। जहाँ पर जो हुआ है वो हमारी यू से कहता है कि तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम सारे लोगों को सही सलामत यहाँ से बाहर निकालोगी। ब्रदर हुआ को दिया हुआ वादा याद आ जाने के बाद जो यू है वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है और अपने माइंड से अपने शॉट को कंट्रोल करने लगती है। उसे अपने माइंड से शॉट को कंट्रोल करता हुआ देखकर डेमन सेट का डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो वे ऑफ द स्वॉर्ड है। फिर हमें यू को दिखाया जाता है जो कि अपने वे ऑफ द स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को जंजीरों से आजाद करते हुए सीधा उस डेमन सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देती है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने वो डेमन सेट का
का डिसाइपल भी नहीं टिक पाता। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से हमारा हुआ गुजर रहा होता है कि तभी वो एक जगह पर रुकते हुए किसी से कहता है कि छुपना बंद करो, जल्दी से सामने आ जाओ। ये सुनते ही वहाँ पर के पेड़ के पीछे से एक आदमी सामने आते हुए हमारे हुआ से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने कम कल्टीवेशन के साथ भी मुझे ढूंढ पाओगे। ये सुनने के बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू पूरी तरह से डीमंस की बदबू आ रही थी। ये सुनने के बाद वो जो डीमन सेट का डिसाइपल है वो मुस्कुराते हुए हमारे हुआ से कहता है कि तुम तो अभी से पर्पल क्योस रिलम पर हो, और क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से जा पाओगे। ये सुनने के बाद वो उस डीमन सेट के डिसाइपल से कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, अभी मेरे काम का समय चल रहा है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम्हें यहीं पर ही जिंदा छोड़ दो तो मुझे और टाइम करने पड़ेगा, और जो कि मैं और टाइम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें अभी यहीं पर ही जान से मार दूंगा। हुआ कि इस तरह की बातें सुनने के बाद वो जो डीमन सेट का डिसाइपल है जोर जोर से हंसते हुए हमारे हुआ से कहता है कि तुम कितने ज्यादा मजा किया हो। लेकिन तभी हमारा हुआ किंग वन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है, और हम सबको पता है कि हमारा हुआ कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके एक ही हमले के साथ उस डीमन सेट के डिसाइपल का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। उस डीमन सेट के डिसाइपल को मारने के बाद हमारा हुआ कहता है कि मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जिनके लिए मुझे और टाइम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सेट के डिसाइपल्स को डीमन में कन्वर्ट करने के अलावा इनके पास क्या दूसरी कोई चाल नहीं थी। और उसी समय हमें दोनों अलग अलग रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग वांग और जो दूसरे सेट के डिसाइपल्स होते हैं उनका भी सामना डीमन सेट के डिसाइपल्स से हो रहा होता है, यानी कि इसी सेट के डिसाइपल्स होते हैं जो कि डीमन में कन्वर्ट हुए होते हैं। फिर हमें सीक्रेट रिलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फायर बॉय का जो इंस्ट्रक्टर है वो स्टार स्काई सेट के लीडर के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम्हारे स्टार स्काई सेट के जो डिसाइपल्स है वो हमारे डिसाइपल्स को इस तरह से क्यों मारे जा रहे हैं, और साथ ही में उनकी जो ट्रू स्पिरिट है वो भी उस सीक्रेट रिलम के अंदर से बाहर नहीं निकल रही है। ये सुनने के बाद जो स्टार स्काई सेट का लीडर है उन सब लोगों से कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें अब तक ये पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे जो डिसाइपल्स है वो अंदर मारे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर्स है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है जिसके वजह से उनके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। ये सब इसके वजह से हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पर स्टार स्काई सेट ने कुछ तो किया होता है जिसके वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर या फिर डिसाइपल्स है वो पूरी तरह से डेमन में कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं। फिर जो स्टार स्काई सेट का लीडर है वो उन सब लोगों से कहता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा तो दिमाग है लेकिन उसे चलाने के लिए अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनने के बाद जो इंस्ट्रक्टर वेन होते हैं वो कहती कि क्या यही रीजन था कि जो स्टार स्काई सेट है वो इतनी तेजी से इतना आगे बढ़ रहा था क्योंकि तुम लोग डेमन सेट के साथ काम कर रहे थे। ये कितना बड़ा मजाक है, तुम डेमन सेट के साथ काम भी कर रहे थे लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। ये सुनने के बाद स्टार स्काई सेट का लीडर उनसे कहता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें ये जो शो है वो देखना जारी रखना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो डिसाइपल्स है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको ये शो देखने में ज्यादा समय नहीं गंवाना पड़ेगा। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ये कह रहा होता है कि मैं एक एक करके उन डेमोनिक कल्टिवेटर्स के पास जाकर उन्हें नहीं रोक सकता, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना कहने के बाद वो कुछ सोचने लगता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। वो आइडिया आ जाने के बाद जो हुआ है वो एक गहरी सी सांस लेते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जो स्टार स्काई सेट है वो डेमन सेट के साथ मिलकर इस सीक्रेट रिलम के अंदर जो कोई भी डिसाइपल है उसे मार रहा है। और हुआ कि ये जो आवाज है वो सीक्रेट रिलम के कोने कोने तक पहुंच जाती है। वहां पर जितने भी बाकी के सेट के डिसाइपल्स है उनको ये पता चल जाता है कि जो स्टार स्काई सेट है वो डेमन सेट के साथ मिला हुआ है। फिर हमें यू और उस इल्यूजरी पैलेस की लड़की को दिखाया जाता है जिनके पास भी हमारी हुआ के आवाज पहुंच जाती है। उस आवाज को सुनने के बाद जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो कहती है कि तुम्हारे ब्रदर हुआ के आवाज कुछ ज्यादा ही तेज है। फिर जो यू है वो उस इल्यूजरी पैलेस की लड़की से कहती है कि जो स्टार स्काई सेट के डिसाइपल्स है वो बाकी के सेट के डिसाइपल्स को टारगेट करते हैं, वो उन्हें मार रहे हैं। जल्दी से हमें बाकी के एरियाज में जाते हुए उन सारे डिसाइपल को बचाने की कोशिश करनी होगी। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि ये सब चिल्लाने के बाद कह रहा होता है कि इसके वजह से मेरा काम और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो बासिया लेते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है, मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर पाऊँ। लेकिन तब भी हुआ को उसके पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है और हमारे हुआ से उसकी मदद करने के लिए आवाज लगा रहा होता है। ये सुनने के बाद हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर से एक सफेद वाली लड़की काफी
काफी तेजी के साथ हमारे हुआ की तरफ बढ़ रहे होते और उससे कहती है कि हुआ प्लीज मेरी मदद करो। उस लड़की को अपने आप को पहचानता हुआ देखकर हुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। लेकिन तभी उसके पीछे पड़ा हुआ जो डिमोनिक कल्टीवेटर वो सामने आते हुए उस सफेद बालों वाली लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पर्पल क्योस रिलम वाला लड़का तुम्हें बचा सकता है। उस स्टार स्काई सेट के डिमोनिक कल्टीवेटर को वहां पर देखने के बाद हुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आराम करने के समय पर यहाँ पर आकर परेशानी खड़ी करने की। इतना कहने के बाद वो अपनी किंग वन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देते और हमारे हुआ के एक हमला की वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहीं पर ही मारा जाता है। उस डिमोनिक कल्टीवेटर को हराने के बाद वो जो सफेद बालों वाली लड़की है वो हमारे हुआ से कहती कि हुआ तुमने मेरी मदद की इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद हुआ उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे हुआ से कहती है कि मेरा नाम सन क्यूआन है और मैं हेवनली पवेलियन की एक डिसाइपल हूँ। हेवनली पवेलियन का नाम सुनने के बाद हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस लड़की से कहता है कि आखिर मैंने कैसी चीजें की जिसके वजह से हेवनली पवेलियन की नजर मेरे ऊपर पड़ी। यह सुनने के बाद जो सन होती है वह हमारे हुआ से कहती है कि इस हेवनली समिट में मैंने पार्टिसिपेट इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी। हेवनली पवेलियन के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि इस कल्टीवेशन दुनिया को पूरी तरह से हिला के रख देगा। इसलिए जो हेड है हेवनली पवेलियन के उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं ये न्यूज जाकर तुम्हें दे दूं। ये सुनने के बाद वो उससे कहता है कि चलो बताओ कि आखिर वो न्यूज क्या है। लेकिन इसके बाद हमें उन दोनों की बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता बल्कि वहां से सीन चेंज होकर हमें जाओ और वाटर वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ने जो चिल्लाया होता है उसकी आवाज उन तक पहुंच जाती है। हुआ की आवाज सुनने के बाद जो वाटर वाली लड़की है जाओ से कहती है कि जो स्टार स्काई सेट है उसने पहले हमला कर दिया इसीलिए हम उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकते, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। वाटर वाली लड़की ये सब कह रहे होते कि तभी उनके पीछे से उन्हें कोई कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग ये सब रोकने के लिए किस तरह की प्लानिंग करोगे। इस आवाज को सुनने के बाद दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी हमें उनके पीछे से हेमिंग को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और हेमिंग मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम जैसी चींटी हमारे इतने बड़े प्लान को रोकने की कोशिश करने वाले हो, ये कितना बड़ा मजाक है। ये सुनने के बाद जाओ वो हेमिंग से कहता है कि तुम डीमन से की एक पालतू कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं हो, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम तुम्हारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं। ये सुनने के बाद हेमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि तुम हमारे डीमन सेट के पावर से पूरी तरह से अनजान हो। इतना कहने के बाद जो हेमिंग है वो अपने डीमन पावर और अपने जो कल्टीवेशन पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जाओ और वाटर वाली लड़की के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके वजह से जो वाटर वाली लड़की और जो जाओ है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर जो हेमिंग है वो वहीं पर अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है जिसे देखने के बाद जो वाटर वाली लड़की है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा ताकि वो उस फॉर्मेशन को वहां पर सेटअप ना कर पाए। ये सुनने के बाद हेमिंग उस वाटर वाली लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे इस फॉर्मेशन को बनाने से रोक सकती हो। जब मैं फॉर्मेशन काम करना शुरू कर देगा तब मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें डीमन लॉर्ड को सेक्रीफाइस के तौर पर मार डालूंगा और अगर तुम मरने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सबसे पहली विश कंप्लीट करूंगा। इतना कहने के बाद जो हेमिंग है वो अपने डेमोनिक ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वाटर वाली लड़की और जाओ के ऊपर हमला कर देता है। तो हमला उन दोनों को टकरा ही जाता कि तभी वहां पर हेमिंग के हमले के ऊपर कोई फायर वाला हमला करते हुए उसके हमले को वहीं पर ही तबाह कर देता है। ये देखने के बाद हेमिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वहां पर हमारा फायर बॉय आ जाता है। वहां पर आने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आया हूँ। और स्टार स्काई सेट, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर तबाही मचा सकती हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरे फ्लेम्स के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। तभी पीछे से जो वाटर वाली लड़की है फायर बॉय से कहती है कि हमें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा ताकि वो उस फॉर्मेशन को वहां पर सेटअप ना करे। अगर उसने उस फॉर्मेशन को चालू कर दिया तो जो डेमन लॉर्ड है वो वहां पर आ जाएगा। अगर डेमन लॉर्ड एक बार वहां पर आ जाता है तो हम उसे कभी भी नहीं रोक पाएंगे। ये सुनने के बाद फायर बॉय उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे जाकर रोकता हूँ। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ हेमिंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पंच की वजह से जो हेमिंग है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। उस चट्टान से टकरा जाने के बाद जो हेमिंग है वो उस फायर बॉय से कहता है कि तुम दिखने में काफी ज्यादा बेवकूफ लगते हो लेकिन तुम्हारे पास पावर तो है। खैर मैं तो यहाँ पर अपनी पूरी पावर नहीं दिखाना चाहता था लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरी पूरी पावर को यहाँ पर दिखाना ही होगा। इतना कहने के बाद वो अपने आप को डीमन में बदलने लगता है। उसे डीमन में बदलता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तब में हमें हेमिंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी
तरह से डेमन में बदल जाता है और बदलने के बाद वो काफी ज्यादा डरावने अंदाज में उन सारे लोगों से कहता है कि अब समय आ चुका है कि इन सारी चीजों को अभी खत्म करें। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।